JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की गूंज भारतीय मीडिया में एक शोर बपा है। ये शोर क्यों बपा है और JF-17 थंडर की गूंज क्यों सुनाई दे रही है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट आई है, एक भारतीय मीडिया, एक भारतीय चैनल है उसकी, JF-17 थंडर के हवाले से, और उस पे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का ज़िक्र है और उनको ऐसे है जैसे सांप सूंघ गया है। हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखिए, जब आप किसी को डरा लें तो वो जिससे डरा होता है, कहते हैं कि जो सांप का डरा हुआ हो वो रस्सी से भी डरता है। यही हाल इस वक्त भारत का है। उनको ख्वाबों में भी जो है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 आ रहा है और इसकी वजह ये है कि जो यूके का एक जरीदा है जो कि सिर्फ आर्मी बेस्ड है, उसने भी अब ये कह दिया कि इनके पास जो राफेल थे 4 की तादाद में गिराए गए। ना सिर्फ वो बल्कि MiG-29 और Su-30 जहाज़ भी जो है वो गिराए। और उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3C ने जो है इनका S-400 सिस्टम जो है उसको तबाह किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, ये की एरो है, मैं जरीदे का नाम भी बता देता हूँ। की एरो की ये रिपोर्ट थी जिसको बहुत सारे पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस ने चलाया भी और ये हकीकत पर मबनी थी। उन्होंने खैर नंबर्स भी दिए हैं उन राफेल्स के जो गिराए गए हैं। वो तो ठीक आप हो मुझे गया। बताएं, अब मैं देखिए, आपको अगली बात पे आते हैं। मैं देखिए, नहीं, मैं अगली हमारे बात पे नाज़रीन आता हूँ। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है हमारे नाज़रीन का, वो है भारत में क्यों मैंने मामला पहले मचा हुआ सबसे है। पहले तो आपको ये बताया अदील भाई कि डरते क्यों हैं, ये डर क्यों रहे हैं कि ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है बांग्लादेश में जा रहा है। देखें, इस वक्त भारत के ख़िलाफ़ अगर कोई मजबूत तहरीक चल रही है तो वो बांग्लादेश में चल रही बिल्कुल। है, जहाँ पर इन्होंने एक नौजवान उस्मान का कत्ल किया और उसके बाद से इनका सफारत खाना घेरे में है। वहाँ सफारत खाना बंद है, यानी बिल्कुल उसकी ऐसे ही। तमाम कार्रवाइयाँ बंद हैं। और अब ये खबर जो है डेली जागरण है, एक मीडिया हाउस है, उसकी ये खबर है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो 400 एंड 500 मिलियन की प्राइस पर जो है वो दिया जा रहा है बांग्लादेश को। क्योंकि इस सरहद से, जो कि भारत की मगरबी सरहद है, वहाँ से मार पड़ी है, तो अब वो जनूब की तरफ जाएगा। बांग्लादेश वहाँ पर मौजूद है और अगर बांग्लादेश में भी उसको उसी JF-17 थंडर का सामना करना पड़ा तो आप सोच सकते हैं कि उसके लिए कितना भयानक ख्वाब होगा। ये भयानक ख्वाब है जिसको लेकर उनके मीडिया हाउसेज जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और बता रहे हैं, रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से बांग्लादेश जो है वो कर रहा है। और आपको भी पता है कि 4.5 जनरेशन का ये जहाज़ जो है इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रों में है। बिल्कुल। दुनिया के कितने ममालिक हैं, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो आप नाम गिनते जाएँ। आज़रबाईजान में तो ये चल रहा है, यानी आज़रबाईजान में तो चला गया, लेकिन उसके बाद अर्जेंटाइन है, मिस्र है, इराक है, नाइजीरिया का नाम लिया। नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। इतने ममालिक हैं जो ये चाहते हैं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 इनके पास आए। बांग्लादेश के जो एयर चीफ हैं, जो आर्मी चीफ हैं, वो जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने ज़हीर अहमद बाबर साहब से मुलाकात भी की थी, जो पाकिस्तान के एयर चीफ हैं, इनसे मुलाकात भी की थी। उसका भी उन्होंने हवाला दिया है बिल्कुल। और ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ ये एयर चीफ के साथ मुलाकात सिर्फ इसलिए थी कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है उसको ख़रीदा जाए। बहुत सारी खबरें आ रही थी, कभी कहा जा रहा था कि J-10C ख़रीदा जा रहा है, कभी कहा जा रहा था कि शायद टाइफून जो है यूरोपियन त्यारा वो ख़रीदा जा रहा है। लेकिन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से जो खबर है उसकी अभी तक बांग्लादेश के सरकारी हकाम की तरफ से कोई तरदीद नहीं आई कि हम नहीं ख़रीद रहे। देखिए, ये जो बिल्कुल। तरदीद का ना आना होता है, ये बैनुल कौमी सतह पर एक तस्दीक की जो है अलामत समझा जाता है। जी, आप कुछ बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि देखिए, तस्दीक या तरदीद आई या नहीं आई वो एक अलग बात है। लेकिन जो रोड उठ रहे हैं ना भारतीय मीडिया में, वो बहुत दिलचस्प है। वो कहते मारे नू डराया चंगा। ये डर इतना रहे, खौफ इतना है इस एक जहाज़ का कि उनका तेजस जो है दुबई में सिर्फ उसको देखकर ज़मीन हाँ बोस जी, हो बिल्कुल। जाता है, गिर जाता है। और उसका तेजस जो है उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी दुबई में, हालांकि सिर्फ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 उस वक्त सिर्फ लैंड था वहाँ पे, बिल्कुल। उड़ नहीं रहा था हवा में। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब आपको मार पड़ती है तो आपका आपका आपको हर चीज़ से जो है खौफ आता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, दूसरा इसमें PL-15 मिसाइल है जिसकी रेंज जो है इतनी है कि भारत का कोई जहाज़ इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। ये बात बांग्लादेश के भी जहन में होगी, जो भी बिल्कुल। ममालिक इसको लेना चाह रहे हैं उनके जहन में दो चार चीज़ें तो बहुत हैं। देखें, लेटेस्ट अवानिक सिस्टम जो है वो इसके अंदर मौजूद है, इसके रडार जो हैं
रडार क्रॉस सेक्शन जो है वो बाकी जहाज़ों से, अपनी जनरेशन के जहाज़ों से बेहतर है। फिर इसके बाद इस पर PL-15 है, इसका हेलमेट माउंटेड उसका डिस्प्ले है, यानी वो तमाम चीज़ें जो एक 5th जनरेशन के जहाज़ में या 4.5 जनरेशन के जहाज़ में हो सकती हैं, जैसे राफेल है, जैसे J-10C है, वैसी तमाम सहूलियात जो हैं इस जहाज़ में मिल रही हैं, जो उनसे तकरीबन आधी कीमत पर है। ऐसे ही है। तो अब जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी नज़रें JF-17 थंडर की तरफ क्यों ना जाएं, क्योंकि ये कम जहाज़ कीमत है भी हो और effective ज़बरदस्त भी हो। तैयारा भी हो और जंगों में इस्तेमाल भी हो चुका और हाँ, ये बात आपने सही पॉइंट आउट किया कि उस जहाज़, उस वेपन की कीमत होती है जो किसी न किसी जंग में कामयाब हो जाए। उसके आप भी समझते हैं कि वह तलवार वो महंगी बिकती है जो बाकी तलवारों को तोड़ चुकी हो। हाँ जी। ये नहीं हो सकता कि आप तलवार को पहली दफ़ा आजमा रहे हो, आजमाया गया। JF-17 थंडर ये भी भारत की मेहरबानी कि उसने अपना ऑपरेशन संदूर करा के अपने ही मांग में से संदूर मिटवाया और राफेल जो है गिरवाए और MiG-29 गिरा, Su-30 गिरा। तो ये सारे कारनामे जो है S-400 उनका तबाह हुआ। तो ये सारे कारनामे जो हैं जहाँ J-10C के हैं, वहीं पर दुनिया की नज़रों में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 था, क्योंकि ये शाना बशाना लड़ रहा था। ना सिर्फ लड़ रहा था बल्कि S-400 तो मारा भी, मतलब इसको तबाह भी इसी ने किया था। तो इस वजह से दुनिया के बहुत सारे ममालिक, और ख़ासकर वो ममालिक जो भारत की दरअंदाजी से तंग हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जिनमें सरफ़हरिस्त आपको बता दूं बांग्लादेश है और उसके बाद श्रीलंका है, कि श्रीलंका में भी इस वक्त भारत मुखालिफ मूवमेंट जो है वो ज़ोर पकड़ रही है। और ये श्रीलंका का जो मैंने नाम लिया था कि वो भी इंटरेस्टेड है, तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मरोड़ किसको उठ रहा है? भारत को, क्योंकि उसको इस तरफ से भी इसी जहाज़ से मार पड़ी। अब आगे जाकर भी अगर वो बांग्लादेश की तरफ कोई कदम, इंतहाई कदम उठाएगा तो वहाँ पर भी उसको इसी से मार पड़ सकती है। इसी बात को लेकर डेली जगरान वाले जो हैं, वो खतून जो हैं वो खप डाल रही हैं कि पाकिस्तान का जो है वो मुआहदा हो रहा है, लेकिन बंगाली चैनल्स भी इस पर बात कर रहे हैं। JF-17 थंडर में वो भी दिलचस्पी रखते हैं, और दिलचस्पी की वजह वही जंग मई है, जिसमें इसको, इस जहाज़ को अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिला। तो इस वक्त JF-17 थंडर, अगर ये कहा जाए कि दुनिया में जहाज़ों की फ़हरिस्त में जो 5th जनरेशन के जहाज़ हैं उनको एक तरफ रखें, वो तो 3 ममालिक बनाते हैं, लेकिन अगर अपनी जनरेशन के जहाज़ों में इस वक्त किसी जहाज़ की डिमांड है तो वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको ये सारी कहानी बताई कि भारतीय मीडिया में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।